चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 31 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। चलो बच्चा इसके लिए टाइमिंग देते हैं थोड़ा सा। देखो ये लेवल आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा लेवल आपका क्वेश्चन है, ये आपका मिक्सचर और इरिगेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ऊपर है। अगर पेपर हार्ड बने तब इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो हमने 3 आपके इसके टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर पेपर हार्ड बने तो, ठीक है। सर डर लग रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कैसे क्या करें। तो बच्चा लास्ट टाइम में कहोगे कि जो है आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। बच्चा प्रैक्टिस शुरू से किया जाता है, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चा, कहाँ गए सभी बच्चे। सभी बच्चे दीजिए आंसर, दीजिए जल्दी से। अगर देखो बच्चा अभी चले जाओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अभी आपको नहीं जाना है, अब लास्ट तक बने रहिए सेशन में। इसमें बोला जा रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्लॉसर मिक्स टी एट 60 रुपीज, यहाँ पे रुपीज है ये, के जी एंड 65 रुपीज के जी, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 68.20 रुपीज के जी ही में गेन 10%। इसमें बोला जा रहा है कि कोई आपकी चाय पत्ती है उसको मिक्स कर दिया जाता है और उसको बेचा जाता है 10% आपका प्रॉफिट के साथ, तो उसकी सेलिंग आपको कुछ दिया गया, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है कि उसको किस रेशियो में मिक्सचर को मिलाया गया होगा जिससे कि उसको 10% आपका प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग में आपका दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप 3 आप जो है एक बॉक्स बनाइएगा। सबसे जो छोटा अमाउंट है सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा और उसके बाद वाला जो है वो आपके यहाँ पे लिखिएगा, उसके बीच में आप जो है बॉक्स बनाइएगा, ठीक है। उसके बीच में बॉक्स बनाइएगा, कुछ ऐसा आपको जो है डिजाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 60 आपका केजी रुपीज का एक चाय पत्ती है और 65 केजी का चाय पत्ती हो, ठीक है। अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो इसकी प्राइस जो है 65 से ज्यादा आएगी, 60 से कम आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। जल्दी से आंसर दीजिए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। बिटवीन आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा बच्चा शिवम कुमार, बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो आपका 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब कितना हो गया, ये आपका जो 10 रहा होगा ये इसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी और जो ये 1 रहा होगा यही तो प्रॉफिट रहा होगा। अगर 10 रुपए का सामान है और 11 रुपए में बेच देता है तो 10 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी और 1 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो आपका अगर इसके सेलिंग प्राइस की बात करें तो कितना यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। 11 यूनिट की वैल्यू कितना दिया, 68.20 दिया है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया आपका, 6.2 हो गया, ठीक है। 6.2 हो गया, या इसका जो है कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। 11 यूनिट की वैल्यू आपकी 68.20 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितना आ गई, 6.2 आ गया। और यहाँ से 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस हमको निकालना था, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 62 आ गया। ये बॉक्स में आपका 62 फिलअप होगा। 60 में से 62 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब 62 में से 60 को घटाएंगे और 65 में से 62 को घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। जो आपका आंसर है आपका 3:2 में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चा, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। क्लियर है, हाँ जी बच्चा, सब्ट्रैक्ट ही करना है, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को घटा देना है। जैसे यहाँ पे ये बड़ा है तो इसको इसमें से इसको घटा रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए ये आपका 32 नंबर है, ठीक है। 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 280 रुपीज पर केजी इज मिक्सड विथ 9 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 240। तो सबसे छोटा क्या है आपका 240 है और उसके बाद 280 है, ठीक है। उसको मिक्स किया जाता है तो मिक्सचर कुछ ऐसा होगा। 240 वाला कितना है 9 kg है, ठीक है। और आपका जो है 280 वाला आपका 7 kg है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। और आपसे बोला जा रहा है कि जो मिक्स्ड टी होगा वह कितना होगा, मतलब ये बीच वाली वैल्यू इसमें पूछी जा रही है। जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। 9 और 7 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा। 16 यूनिट की जो वैल्यू लिख रही है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 280 में से 40 को घटा दीजिए तो यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 आ गया, ठीक है। 2.5 आ गया। 2.5 आप जो है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2.5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 2.5 इंटू 7, ये आपका 17.5 आ जाएगा, ठीक है। 17.5 इसमें ऐड कर दीजिए तो ऐड करेंगे तो आपका 257.5 आ जाएगा। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट है, ठीक है। देखिए फिर से इसको समझा दे रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो नीचे आपका दिया है 9 और आपका 7 इसको प्लस करेंगे तो 16 हो गया और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे उसके बराबर कर देंगे। वहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल के किसी में भी पुट करके बीच वाली वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 33 नंबर। इसके लिए हम आपको जो है 1 मिनट का आपको टाइम लिमिट दे रहे हैं, ठीक है। इसको बताइए जल्दी से। जल्दी इसको सॉल्व करिए बच्चा। अच्छा पहले से कंफर्मेशन नहीं की जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बट आप जो है ध्यान रखिए कि आपका जो है जो कट ऑफ हो सकता है वो आपका 90% के अप्रॉक्स हो सकता है, ठीक है। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि अ शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 13.5 पर केजी, ही मिक्स्ड इट विद 120 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग 16 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पर आपका जो है ये 13.5 दिया है और यहाँ पर यह आपका 16 दिया है। इसको मिक्स्ड किया जाता है किस रेशियो में, जो आपका 13 वाला है ये आपका 80 है, ठीक है। और ये आपका 16 वाला है इसका जो है 120 दिया गया, ठीक है। इसको कट कर दीजिए 40 से तो इसका जो रेशियो आ जाएगा ये आपका 2:3 में आ जाएगा, ठीक है। या इसको आप जो है इरेज कर दीजिए और इसका जो रेशियो लिख दीजिए 2:3 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ही मस्ट सेल द मिक्सचर, मतलब 20% प्रॉफिट के लिए मिक्सचर को कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा इसमें एड ऑन कर दिया है तो सेम चीज हम लोग करेंगे, इसको प्लस करेंगे, यह आपका 5 आ जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 आ जाएगा। 0.5 अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से तो यहाँ पे 1 आ जाता है। तो 16 में से 1 को घटाएंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा। 15 क्या आ गई, ये मिक्सचर के बीच की कॉस्ट प्राइस आ गई, मिक्सचर के बीच की कॉस्ट प्राइस आ गई। जी बिल्कुल बच्चा। हाँ जी बच्चा, लगभग जो है 85% आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका जो है 15 आपका जो है ये आपका कॉस्टिंग आ गई। आपसे बोला जा रहा है 20% ज्यादा, 20% ज्यादा के लिए क्या करिए हम लोग 15 का जो है आप 120% निकाल दीजिए, ठीक है। ठीक, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका जो है 18 रुपीज पर केजी आ जाएगा, ठीक है। 18 रुपीज पर केजी आ जाएगा। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट आंसर है। सभी बच्चों को क्लियर है बच्चा? क्या करना है, नीचे वाले को जो है प्लस करना है और ऊपर वाले को माइनस करके
वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब कुछ नए क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके अलावा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिए आप लोग। इसके लिए भी आप जो है थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, 1 मिनट का, उसके बाद हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। बच्चा देखो, कहने का सेंस है कि यहाँ पे चैलेंज लगाने की बात नहीं हो रही, इंडियन क्रिएटर। देखिए, अगर आप जो है 90% का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, 90% आप एग्जामिनेशन में टारगेट करके जाएंगे, तभी आपका 80 क्वेश्चन करेक्ट होगा। अगर आप 70% टारगेट करके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपके प्लस के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर चीजें, नेगेटिव के लिए नहीं बोला जा रहा है। सारी चीजें एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम आपसे शर्त लगाने नहीं बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सपोज करिए मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले लेता हूँ, और यहाँ पे आपका जो है मार्क्ड प्राइस ले लेता हूँ, और यहाँ पे आपका जो है सेलिंग प्राइस ले लेता हूँ। ठीक है, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। तो आपको जो है सेलर क्या बियर करेगा, उसको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। सपोज करिए कॉस्ट प्राइस अगर 100 हो तो मार्क प्राइस हायर है। ठीक है, तो ये 110 हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि जो आपका मार्क्ड प्राइस है उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो 100 आप 10 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 11 रुपीज आएगा। तो वो आपका सेलिंग कितना हो गया, 99 रुपीज। और यहाँ पे देख रहे हो कॉस्टिंग पड़ा 100 रुपये, और आप जो है 99 रुपये में ही बेच दे रहे हो, तो कितने परसेंट का लॉस हो गया, 1% का लॉस हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चा, सृष्टि शुक्ला, क्लियर हुआ? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 35 नंबर। ये आपका जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो इसके बदले हम लोग कुछ नए क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन को मैं आपको जो है बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द अब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम। ठीक, जो आपका जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो उसमें आपके पॉइंट्स होते हैं। देखिए ये आपके एक्सिस होते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हो, इसको आप जो है वाई एक्सिस बोलते हो। ठीक है, और ये जो बीच में होता है इसको क्या बोलते हो आप, ओरिजिन बोलते हो। ठीक है, ओरिजिन, इसकी जो वैल्यू होती है 0,0 होती है। ठीक है, तो जो ये एक्स एक्सिस है इसको क्या बोलते हो, अब्सिसा बोलते हो, और जो वाई एक्सिस इसको क्या बोलते हो, ऑर्डिनेट बोलते हो। ठीक है, ऑर्डिनेट बोलते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस को आपका जो है अब्सिसा बोलते हैं, और आपका जो है वाई एक्सिस को आपका जो है आपका ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है रिपीट हुआ, तो हमने आपको जो है एक नया क्वेश्चन आपको जो है बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 36 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप जो है 1 मिनट ले लीजिए। ये आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो इसको जो है आप जो है ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए बच्चा, जल्दी से ट्राई करिए। मैं जो है थोड़ा किनारे हो जाता हूँ, और जल्दी से इसको बताइए सॉल्व करके। जल्दी से सॉल्व करिए बच्चा।
हाँ बच्चा मैं समझ गया, आप जो है AWS के लिए पूछे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन हाउ मच टाइम इन ईयर विल बी 7,200 रुपीज अमाउंट टू 8,928 रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम विल बी। मतलब यहाँ पर आपसे जो है टाइम पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या क्या होता है, अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस में आपका प्रिंसिपल होता है। तो ये आपके 8,928 माइनस आपका 7,200, इसको माइनस करके बताइए कितना आ रहा है, इसको माइनस करके जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। आपके ये आ जाएगा आपका 8 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और जल्दी से माइनस करिए बच्चा, और यहाँ पे 9 में से ये 7 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। 1728 हो गया, ठीक है। 1728 हो गया, और आपका जो है 7200 दिया था आपका, इंटू में 100 कर दीजिए। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से, जल्दी से बताइए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये 2 जीरो से ये आपका 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 72 से आप जो है 1728 को कट करेंगे तो ये 24 टाइम में कट हो जाएगा। 24 और यहाँ पे 8% दिया है, इसे डिवाइड कर दिया तो ये आपका 3 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका जो है 37 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। यह भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है, इसके लिए आप जो है समय ले लीजिए, आप जो है टाइमिंग जो है 1 मिनट का ले लीजिए, और सभी बच्चे जो है जल्दी से आंसर करिए। और 40 के बाद कुछ और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। जल्दी से जो है इसको सॉल्व करके बताइए सभी बच्चे, बच्चा। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि असम इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट रुपीज आपका 750 दिया है फर्स्ट ईयर, और साथ में इसमें आपका 900 दिया सेकेंड ईयर में। तो आपसे जो है सम पूछा जा रहा है, तो सिंपल है कि आपका 750 दिया है, ये आपका जो है 900 दिया है, ठीक है। इसके बीच के जो डिफरेंस आएगा वो आपका जो है 150 हो जाएगा। 150 अपॉन में आप जो है क्या करिए, आपका 750 कर दीजिए, ये जीरो से जीरो कट गया, ये आपका कितना हो गया, 1 बाई आपका 5 हो गया। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। आप लोग जानते हैं 1/5 का मतलब कितना होता है, 20% होता है, ठीक है। 20%, तो आपका 20% ये आ गया, ठीक है। ये आपका 5 यूनिट अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ठीक है। और ये आपका 1 यूनिट जो भी आपका इंटरेस्ट रहा होगा, तो टोटल आपका 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है आपका, आपका 725 दिया है, 750 दिया है। आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। 6 यूनिट की वैल्यू आपकी जो है 750 दिया है, तो यहाँ से जो है 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा आपका 125 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 यूनिट के लिए, तो आपका जो है 625 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रहा है, जल्दी से चैट ऑप्शन में चैट करके बताइए क्लियर है।
जल्दी से बताइए बच्चा, क्लियर है? चैट ऑप्शन में चैट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि राम एंड श्याम अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन। राम और श्याम किसी एग्जामिनेशन में जो है अपीयर होते हैं, और राम जो है वो 24 मार्क्स जो है ज्यादा पाता है श्याम से। तो सपोज करिए अगर हम राम की बात करें, ठीक है, तो राम एंड श्याम किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। राम सिक्योर 24 मार्क्स मोर देन द श्याम। तो अगर आपका जो है श्याम की मार्क की बात करें तो वह अगर x पाता है तो राम कितना पाता होगा? x प्लस 24 पाता होगा। क्या पाता होगा? आपका जो है x प्लस 24 पाता होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपका जो है श्याम द मार्क्स ऑफ राम वर 65% ऑफ द सम ऑब्टेन्ड बाय द बोथ। राम का जो मार्क्स है, राम का मतलब x प्लस 24, वो आपका बराबर है 65%। 65% का मतलब क्या हुआ? 65 अपॉन में 100 करेंगे, इसको 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 13 अपॉन में आपका जो है 20 आ जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि इन दोनों के सम के बराबर है, इन दोनों के मार्क्स के सम। तो इन दोनों के मार्क्स को प्लस कर दीजिए, तो यहाँ से आपका जो है ये 2x प्लस में आपका 24 हो जाएगा। यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 12 बच जाएगा, और ये आपका 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, x प्लस आपका 12 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे ये 20 की जगह मैं 10 लिख दे रहा हूँ। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका जो है 10x हो जाएगा, प्लस में आपका 240 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13x प्लस में 12 इंटू में आप जो है 13 करिए, कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। इसको 12 इंटू में 13 करेंगे कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से। थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए बच्चा, जल्दी बताइए। जल्दी से कमेंट करिए। हाँ जी बच्चा, ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया, और बच्चे करें, सभी बच्चे करिए, और कमेंट करिए बच्चा। चलो ठीक है, 156 हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर जो है आप ये 13x है, तो इसको आप जो है 10 को उधर ले जाइए, 156 को इधर लाइए, 240 में से 156 को माइनस करिए, बताइए कितना आ रहा है? 240 में से 156 को माइनस करिए, कितना आ रहा है बताइए? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 माइनस 156 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो आपका जो है कितना आ जाएगा? ये आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। 64 कैसे आएगा? 84 बराबर आपका 3x, तो x बराबर आपका जो है 28 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 28 ऑप्शन मैच करा लीजिए, ऑप्शन डी मैच करा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 39 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने कराया है, तो ये जो है आप कर लीजिएगा, होमवर्क में है, या मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। और इसमें बोला जा रहा है कि इफ 3 मीन और ओमेन, 3 मीन मतलब 3 मीन जो है इक्वल है आपके 6 ओमेन के, तो यहाँ से 1 मीन बराबर आपका 2 ओमेन हो गया, ठीक है। उसके बाद 16 डेज में करते हैं, तो आपका ओमेन की संख्या 6 है, तो यहाँ पे पहले से 6 लिख लीजिए, इनटू में आपका 16 लिख लीजिए, बराबर आपका टाइम निकालना है, तो यहाँ पे आपका जो है डे लिख लीजिए, इनटू में अब ओमेन की संख्या है, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। 12 मीन है और प्लस में आपका 8 ओमेन है, ठीक है। 12 मीन, यहाँ पे 1 मीन बराबर 2 है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 प्लस में आपका 8 बराबर ये आपका 32 हो गया। थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूँ, जैसे कि कुछ बच्चों को जो है थोड़ा सा और भी सारी चीजें करना है, तो यहाँ से डी बराबर कितना हो जाएगा? 6 अपॉन में 16 अपॉन में 32, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी 3 डेज, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद 40 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 41 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने जो है आपके से पहले वाले हमने पेपर में सॉल्यूशन कराया है PYQs में, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमने इसमें क्वेश्चन में चेंज किया है, यहाँ पे लेमन सेट की बात की जा रही है, तो इसका आंसर आपका डी रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका जो आंसर रहने वाला है ये आपका 6 रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद 40 आपके जो है 3 की बात करते हैं, ये भी आपका रिपीट हुआ है,
तो ये इसका भी आंसर आपका जो है सी रहने वाला है। और यह भी आपका रिपीट हुआ है तो इसका भी आंसर आपका जो है सी होने वाला है। उसके बाद आपका जो है इसका आंसर आपका जो है ए रहने वाला है। नेक्स्ट और आपका यह क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। 46 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे आपका जो है ए की पावर एक्स बराबर आपका जो है बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ ए की पावर एक्स बराबर यहाँ से के लेट कर लेता हूँ। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के की पावर 1/x हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बी के बराबर क्या लिख सकते हो, के की पावर 1/y लिख सकता हूँ। सी बराबर के की पावर 1/z लिख सकता हूँ। थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है चैट ऑप्शन में चैट करके बताते हुए चलिए, जिससे कि हम आपको क्लियर कराते हुए चले कि आप क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे दिया है आपका b/a बराबर आपका c/b दिया है। तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a इंटू में c हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से b बराबर क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू k की पावर 1/x इंटू में k की पावर 1/z लिख दीजिए, ठीक है। चैट ऑप्शन में चैट करके बताते रहिए सर आ रहा है, ठीक है बच्चा, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से जो है आप बेसिक आप एक्सपोनेंट एंड पावर का जो है आप ट्रिक लगा दीजिए, कंपेयर पावर को कर दीजिए। तो यहाँ से 2y बराबर कितना हो जाएगा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे 1/x प्लस 1/z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2y बराबर कितना लिख सकते हैं आपका x प्लस z अपॉन में आपका x इंटू में z, ठीक है। अब देखिए आपसे डिमांड क्या किया था, 2z का डिमांड किया था। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 2z का डिमांड किया था, कहीं गलती हो गई क्या, 1 अपॉन में x इंटू में 2z अपॉन में x प्लस z का डिमांड किया था। यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो रहने वाला है y/x, ठीक है, यहाँ पे 2z, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि z को उधर ले जाते हैं, ठीक है। z को क्या करते हैं, मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। इस z को ऊपर ले जा रहा हूँ इस 2 के पास। तो यहाँ से 2z हो गया और इसको इधर ला रहा हूँ, x प्लस z हो गया बराबर y को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ y/x, ठीक है। तो 2z अपॉन में x प्लस z की वैल्यू y/x हो गया। y/x ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 47 नंबर की बात करते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पे है x प्लस 3y बराबर 1 है और y माइनस में 3/z बराबर आपका 3 है और आपसे जो है x, y और z की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये x, y प्लस में आपका 3 बराबर y हो गया और यहाँ से आपका y, z माइनस में 3 बराबर 3z हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। y की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। y बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस में 3 लिख सकते हैं। तो y की जगह मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस में आपका 3, उसके ब्रैकेट के बाहर z माइनस में 3 बराबर 3z, ठीक। तो इस z का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा प्लस में आपका 3z माइनस में 3, ये आपका जो है z का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्स वाई जेड हो गया और z का इसमें किया तो 3z हो गया और यहाँ पे आपका जो है 3z पहले से था, ठीक है। और कुछ गलतियां तो नहीं हो रहा है, ये देखो माइनस में 3 भी है यहाँ पे, ठीक है। माइनस में 3 बराबर ये 3z है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x इसको उधर ले जाएंगे तो ये आपका जो है कैंसिल आउट होने वाला है और 3 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट है। क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जल्दी से बताइए हम सब करके, क्लियर है कि नहीं, जल्दी से चैट ऑप्शन में चैट करके बताइए क्लियर है कि नहीं, चैट करिए बच्चा। 48 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है a प्लस 1/b बराबर 1 दिया है, b प्लस 1/c बराबर 1 दिया है। तो यहाँ से c प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा, फिक्स्ड है 1। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी आपका जो है आ जाएगा। ये देखो 49 नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका x की पावर 4 प्लस में आपको 4 लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा
ये बहुत ही आपका जो है प्यारा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, प्लस में 4x² करेंगे और माइनस भी करेंगे, 4x² को माइनस करेंगे। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हम क्या करेंगे, प्लस 4x² को प्लस करेंगे और आप 4x² को माइनस भी करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मूलाज बनाने के लिए कर रहे हैं। ये आपका फॉर्मूला बन गया x², प्लस में आपका 2 का होल स्क्वायर बन गया और माइनस में ये आपका 2x का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपका a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया। इसको ब्रेक कर दीजिए, एक ब्रैकेट में आपका x² प्लस में 2 माइनस में 2x हो जाएगा और दूसरे में आपका जो है x² प्लस में आपका 2 प्लस में 2x हो जाएगा। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बताइए बच्चा, चैट ऑप्शन में चैट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 50 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। यह आपका जो है लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। जल्दी से जो है चैट ऑप्शन में चैट करके बताइए। हम जो है आपको जो है 1 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद एक हम आपको प्यारा सा शायरी सुनाएंगे, उसके बाद इस सेशन को जो है हम लोग अंतिम रूप देंगे। ठीक है, जल्दी से जो है इसको जो है चैट ऑप्शन में चैट करके बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है। चैट करिए बच्चा। आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चा? चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन को हम बता देते हैं, उसके बाद ये सेशन को जो हम लोग समाप्त करेंगे। जल्दी से जो है बता दीजिए कि इस क्वेश्चन को आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ भी बताइए। चैट ऑप्शन में चैट करिए आप प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि अ मैन लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन। 1/3 मतलब 1/3 की बात कर रहा है। ठीक है, 1/3 जो है ये आपका जो है प्रॉपर्टी अपने सन को लेफ्ट करता है, 1/4 आपका जो है डॉटर को करता है। ठीक है, 1/4 जो है ये आपको जो है अपने डॉटर को कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग है इसके वाइफ को कर रहा है, तो रिमेनिंग मतलब 1 में से इसको जो है घटा दीजिए। घटाने के बाद कितना आ रहा है, जल्दी से जो है चैट ऑप्शन में चैट करके बताइए। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। 5/12, जल्दी से बताइए। हाँ, शिवम कुमार ने लिख दिया 5/12 आ रहा है। ठीक है, 5/12 आ रहा है। यह आपका जो है 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, आपका 18,000 दिया है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, बस यही आपसे बताना था। ठीक है, 43,200। ठीक है, क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, चैट ऑप्शन में चैट करके बताइए जल्दी से। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, किसी भी तरीके का मैंने इसमें एक्स या वाई लेट नहीं कराया आपको, जैसे कि हमको पता था कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इस तरीके के क्वेश्चन को तो हम लोग 10-10 सेकेंड में ऐसे जो है सॉल्व करेंगे। सर मैंने तो एक्स लेट किया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स लेट करके भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हम अपने तरीके से चलते हैं। तो ऑल क्लियर, ठीक है बच्चा, बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन था। ठीक है, हमने जो भी आपके 50 क्वेश्चन कराए वो आपके इंपॉर्टेंट सीरीज रहे क्लास 9 के लिए भी, और साथ में जो पोर्शन आपका 11th में था 11th के लिए भी हमने कवर कराया। आई होप यह सेशन पूरी तरीके से आपको पसंद आया होगा और पूरी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार जो है आप लोग हाजिरी लगा दीजिए कि कौन कौन से बच्चे रुके हुए हैं और उनके लिए कुछ 2 शब्द हम बोलना चाहेंगे। ठीक है, जल्दी से जो है अपना नाम मेंशन करिए। शिवम कुमार है, और जल्दी बताइए अपने नेम को मेंशन करिए बच्चा। एक शायरी सुनाता हूँ फिर, ठीक है, चलिए।
ये सारी जो है ना बीएचयू यूनिवर्सिटी को डेडिकेटेड करके मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, हिमांशु राज हैं, पंकज कुमार हैं, शिवम कुमार हैं, और सभी बच्चे जो है मेंशन करिए अपने नेम को, जल्दी से जो है मेंशन करिए। हम लोग जो है सेशन को समाप्त करेंगे। और ये जो शायरी है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को और सेंट्रल हिंदू स्कूल को डेडिकेटेड करते हुए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। जल्दी से जल्दी अपने नेम को लिखिए बच्चा। चलिए प्यारा सा जो है आपको चीजें सुना रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको जो है अच्छा लगे तो आप जो है समझिएगा कि हमने क्या बोला, ठीक है। तो उस शायरी को जो है जरूर से सुनिएगा। और ये डेडिकेटेड है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। आंखें बंद करूं तो नजर आते हो तुम, आंखें बंद करूं तो नजर आते हो तुम, कैसे कहूं मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। आंखें बंद करूं तो नजर आते हो तुम, कैसे कहूं मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। लोग अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं, मैं अच्छे वक्त से ज्यादा तेरा इंतजार करता हूं। जल्दी से बताइए जो है कैसी रही शायरी, और साथ में जो है कैसा रहा सेशन, जल्दी से जो है कमेंट करके बताइए। एक बार फिर से सुनिएगा। आंखें बंद करूं तो नजर आते हो तुम, ठीक है, तुम का मतलब समझ रहे हो ना। आंखें बंद करूं तो नजर आते हो तुम, कैसे कहूं मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, कैसे कहूं मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। लोग अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं, मैं अच्छे वक्त से ज्यादा तेरा इंतजार करता हूं, ठीक है। चलो भाई, वाह, दिल को छू लिया। थैंक यू सो मच बच्चा। और मिलते हैं आपका किसी और सेशन में। और साथ में आपको इस चैनल की तरफ से आपके प्रवेश परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम रूप से बधाइयां। और साथ में आपको जो है एक प्यारा सा कमेंट इसी आपको सेशन के एंड होने के बाद इसी वीडियो पर आपको करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ में मैथमेटिक्स के आपने ऐसा पढ़ा था, जिस तरीके से हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, क्या आपने ऐसा कभी मैथमेटिक्स पढ़ा था, उसकी फीलिंग को, मेरे इमोशंस को आप जो है आपके अपने शब्दों में इस वीडियो के लास्ट सेशन में जो है आप मेंशन करिएगा, कमेंट्स में जो है मेंशन करिएगा। मिलते हैं किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और साथ में अपने दोस्तों को, मित्रों को भी इस चैनल पर जोड़ कर रखिए। मेरे तरफ से आप सभी को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं आपके प्रवेश परीक्षा के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और साथ में अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।